दोस्तों, एक कहावत है बिहार में कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे भी नहीं रहे। इन दिनों बिहार के राजनीति में ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। और बैठ किस पे रहा है? तो चिराग पासवान पे। इनकी हर एक रणनीति फेल हो रही है और ये फेल होना कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। हाल ही में उन्होंने जो एक बयान दिया है, वो बयान को लेकर राजनीतिक दल तो दूर, जिसके लिए इन्होंने बयान दिया था वो खुद भी उनके बयानों से खुश नहीं है। कारण क्या है, पूरी हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल चिराग पासवान ने बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुई है, इस जातिगत जनगणना को लेकर चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कुल 12 जातियों को एससी में शामिल करने को बोला है। अब इन 12 जातियों की अगर बात करें तो इन 12 जातियों में जो जातियों का इन्होंने नाम लिया है, उन जातियों ने खुद बोला है कि हमें ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। और चिराग पासवान अगर अपने मन से, मतलब खुद से ही आरक्षण दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं और इससे उनका कोई राजनीतिक या वोट का कोई लाभ उनको नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि उनके जो खुद जिस कास्ट से वो आते हैं, पासवान जाति से, वो पासवान जाति के लोग भी इससे नाराज़ हैं और वो खुद भी अब उनका वोट काटने के फिराक में हैं। दरअसल दोस्तों, पासवान जाति भी अब देख रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनके साथ छल कर रहे हैं, जो उनके पिता ने किया, और अब वो खुद भी वही कर रहे हैं। कैसे, वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल इन्होंने 12 जातियों का नाम लिया, जिनमें आप लोगों को बता दें कि कानू, हलवाई, नुनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली और चंद्रवंशी, इन सभी जातियों को एससी में शामिल करने को बोला, मतलब अनुसूचित जाति में। ठीक है। इसके अलावा लोहार जाति को इन्होंने बोला कि अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए, एसटी में। अब क्या हुआ है कि इनके इस बयान से जो इनके खुद के जाति के पासवान जाति के हैं या फिर पासी जो हैं, वो तो नाराज़ हैं ही, क्योंकि उनके जो रिजर्वेशन जो उनका है, उस रिजर्वेशन पे बोझ पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। इसके अलावा उस रिजर्वेशन पे बोझ का अलावा ये लोग भी जो हैं, जो इन जातियों का इन्होंने नाम लिया है, वो खुद भी एससी में जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जातिगत जो जनगणना हुई है, इसके बाद जो जितना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मूला पे चले। और जैसे कि अगर बात करें तो अत्यंत पिछड़ा की 36% जनसंख्या, तो वो चाहते हैं कि 36% उनको आरक्षण मिले। लेकिन चिराग पासवान ने इन जातियों को ही एससी में शामिल करने को लेकर जो राजनीतिक बयान दिया, उससे न तो बीजेपी खुश है, न जनता खुश है, और न ही उनके कास्ट वाले विपक्ष तो वैसे ही उन पर हमलावर है। इसी को लेकर अब क्या हुआ है वो आप जान लीजिए। अब हुआ ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान के सभी राजनीतिक फैसले बीजेपी लेती थी, अब इसमें ये खुद फंस गए हैं। क्योंकि ये कास्ट के लोग ये मानते हैं कि अगर चिराग पासवान मेरा भला करना चाहते तो, और इनके अलावा पासवान जाति के लोग भी ये मानते हैं कि अगर चिराग पासवान मेरा भला करना चाहते तो जिन 6%, 6 पॉइंट कुछ प्रतिशत वोट उनको मिला था 2020 के लोक विधानसभा चुनाव में, इस हिसाब से अगर बिहार की 6% जनसंख्या को देखा जाए तो ये अगर बात करें तो 78 से 80 लाख के आसपास इनका प्रतिनिधित्व ये करते हैं वोट के हिसाब से। लेकिन तत्काल में जब एनडीए के अंदर सीट बंटवारा की बात हुई, उस बंटवारे में जब चिराग पासवान को 3 सीट ऑफर की गई, उसमें से 2 सीट उन्होंने खुद के लिए आरक्षित कर लिया। आरक्षित कैसे किया वो जान लीजिए। 1 सीट तो वो खुद रखने के लिए और 1 अपनी मम्मी के लिए। मतलब उनको जो 78 लाख वोट मिले, उन 78 लाख वोट में से एक भी कैंडिडेट उनको नहीं मिला। वो फिर अपने मम्मी के पास चलेगा कि मम्मी आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। मतलब बिहार में कोई भी इतना एलिजिबल नहीं है कि एक लोकसभा चुनाव लड़ सके सिर्फ उनकी मम्मी के अलावा। आप इन बातों को समझिए कि किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए ये जातिगत आरक्षण का खेल खेल रहे हैं। आपको जातिगत आरक्षण के फेर में घसीट कर अपने परिवार के लिए मतलब 1 सीट बढ़ाना चाहते हैं। देख लीजिए कैसे हैं। इनके पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इनको सेट किया, अपने सभी भाइयों को सेट किया, भतीजे को सेट किया, अपने सालों को सेट किया। अब ये भी उसी रास्ते पे चले हुए हैं। अपने बाद अपनी मम्मी को 2-3 सीट उनको मिलने वाला था एनडीए में। और उस बयान के बाद
जो इन्होंने बयान दिया इन जातियों को शामिल करने के लिए, उस बयान के बाद बीजेपी भी इनसे नाखुश है और उनका बीजेपी भी इनसे एक सीट काटने जा रही है। मतलब 2 सीट इनको देने जा रही है और उन 2 सीटों में से अगर बात करें तो उन जो 2 सीट बीजेपी इनको ऑफर कर रही है, उन 2 सीटों में से 1 सीट ये खुद लड़ेंगे और 1 सीट अपनी मम्मी के लिए। मतलब बिहार की जनता और उनके जो आम कार्यकर्ता हैं, ये सभी भाड़ में जाए। कुल मिलाकर चिराग पासवान जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के ऊपर राजनीति करके अपने परिवार को सेटल करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी जातिगत आरक्षण या फिर ऐसे किसी भी बयान के समर्थन में आप लोग आने से पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें कि इनका परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, अपने परिवार को सेटल करना, बाकी कुछ नहीं होता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की 13 करोड़ जनता में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को अपनी मम्मी ही मिली दूसरे लोकसभा सीट पर लड़वाने के लिए। और इनका प्रतिनिधित्व का बयान देखिए, सीट कैसे एक्सचेंज होता है। अब जब इन्होंने बयान दिया कि मैं अपनी मम्मी को लड़वाऊंगा, तो इनके चाचा ने भी बयान दिया कि ठीक है, मैं उसकी बहन को ही लड़वा दूंगा। मतलब उनको भी पूरे बिहार में कोई और लड़वाने के लिए नहीं मिला। इसके परिवार के अलावा खुद में लड़ो और खुद में ही सीट अपने पास रख लो वाली बातें हो रही है। ऐसे में अगर बिहार की जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है और इस खिलवाड़ में आप खुद इसके मुजरिम होंगे। फिलहाल अगर बात करें तो इन सभी बातों को मेरे तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप बिहार की राजनीति और बिहार से अगर रिलेटेड हैं, प्लीज़ इन नेताओं की जो चाल है, नेताओं का चाल जो है, इसको समझें और इससे दूर रहें। इनके हर एक चाल पर आप मूवमेंट पे नज़र रखें कि अब आपके भले की बात करके सेट किसको करना चाहते हैं। वैसे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।